आपके शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये ब्रह्मांड को भेजा गया एक संदेश है। और ब्रह्मांड कभी चुप नहीं रहता, वह हर संदेश का उत्तर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कौन सा संदेश भेज रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, मैं और कुछ नहीं भेजता। और अगर आप कहते हैं मैं तैयार हूं पाने के लिए, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। हर शब्द एक कंपन है, हर कंपन एक दिशा है, और हर दिशा आपके भविष्य की ओर जाती है। कृपया अपने हेडफोन लगा लें और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप उस ब्रह्मांडीय नियम को जानने से चूक जाएं, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरी सृष्टि को संचालित करता है। स्वयं गौतम बुद्ध ने भी इसके बारे में बताया है। इस बार इस वीडियो को सिर्फ मत देखो, इसे महसूस करो, इसे अपने भीतर उतरने दो। और अगर तुम तैयार हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो मैं तैयार हूं। इसलिए अपने शब्दों को सिर्फ भाव में नहीं, जागरूकता में बदलिए, क्योंकि वही ब्रह्मांड के साथ आपकी सबसे सशक्त बातचीत है। ये शब्द सिर्फ ध्वनि के मेल नहीं है, ये चेतना के कंपन है। ये वो तरंगे हैं जो सिर्फ हवा में नहीं गूंजती, बल्कि आपके अंदर उतर जाती है। आपने कभी सोचा है कि कोई बात हमें इतनी गहराई से क्यों छू जाती है? क्यों कुछ शब्द सीने में तीर की तरह चुभते हैं और कुछ शब्द हमें नई उड़ान दे जाते हैं? क्योंकि शब्दों का संबंध केवल कानों से नहीं, आत्मा से है। ये कंपन सीधा हमारे ऊर्जा केंद्रों से टकराते हैं और हमारे आभा मंडल को या तो कमजोर कर देते हैं या और शक्तिशाली बना देते हैं। जब कोई कहता है तू बेकार है, तो शब्द नहीं, वो कंपन आपके अंदर उतरता है और आपके आत्मसम्मान को तोड़ देता है। जब कोई कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तो वो कंपन आपके अंदर भरोसे की लौ जला देता है। आप दिन भर में जो बोलते हैं वो सिर्फ संवाद नहीं होता, वो ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया होती है। एक एक शब्द ब्रह्मांड के उस फील्ड में फेंका गया बीज होता है, जहां से आपका भाग्य आकार लेता है। इसलिए जो लोग बार बार नकारात्मक शब्द बोलते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, कुछ नहीं होगा, वो असल में अपनी ऊर्जा को रोज रोज जहर दे रहे होते हैं। और जो लोग रोज कहते हैं मैं सक्षम हूं, सब ठीक होगा, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, वो अपने आभा मंडल को रोज रोज एक दिव्य चमक से भर रहे होते हैं। ये बात सिर्फ भावनात्मक नहीं है, वैज्ञानिक भी है। न्यूरोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क वो भाषा सुनकर बदलता है जो हम बार बार बोलते हैं। हमारा दिमाग उन नेटवर्क्स को मजबूत करता है जो दोहराए जाते हैं। मतलब अगर आप खुद को बार बार असफल कहते हैं, तो दिमाग आपके अंदर वो रूट तैयार कर देता है जो आपको असफल बनाता है। और अगर आप बार बार कहते हैं मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, तो ब्रह्मांड आपको वैसी परिस्थितियां देना शुरू कर देता है जो उस बदलाव को संभव बनाए। शब्द केवल संप्रेषण नहीं, निर्माण है। शब्द केवल अर्थ नहीं, ऊर्जा है। शब्द केवल आवा नहीं, ब्रह्मांडीय आदेश है। गांधी जी ने कहा था आपके शब्द आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके कर्म बनते हैं, आपके कर्म आपकी आदतें बनते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बनते हैं, और आपके मूल्य आपका भाग्य बनते हैं। ये केवल एक कथन नहीं था, ये उनके जीवन की गहराई थी। वे शब्दों को साधना मानते थे। उनका सत्य और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में गूंजा, क्योंकि वो केवल विचार नहीं थे, बल्कि उच्च कंपन थे जो आत्मा को छूते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उनके शब्दों की शक्ति ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं को प्रेरित किया। जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो तालियों की गूंज इस बात का प्रमाण थी कि शब्द जब आत्मा से निकलते हैं तो वो दिलों को बदल सकते हैं। लुइस हे, प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका और हीलर, ने अपने जीवन का अधिकतर समय इसी सिद्धांत पर आधारित किताबें लिखने में लगाया कि आप जो बोलते हैं वही आप बनते हैं। उनकी किताब यू कैन हील योर लाइफ लाखों लोगों के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई। उन्होंने बताया कि कैसे सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारे शरीर और जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। ब्रूस ली ने कहा था डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस। वर्ड्स आर एनर्जी एंड दे कास्ट स्पेल्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेलिंग। उन्होंने यह समझाया कि हर शब्द एक मंत्र की तरह होता है जो या तो आपको तोड़ सकता है या जोड़ सकता है। रजनीश ओशो के प्रवचनों में शब्दों की शक्ति इतनी गहरी थी कि श्रोता उनकी बातों में खो जाते थे। ओशो मानते थे कि शब्द साधारण नहीं होते,
वे अस्तित्व से निकले पुल होते हैं जो व्यक्ति को आत्मा से जोड़ते हैं। और भी न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपने शब्दों की ताकत को समझा और उसके जरिए अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। जहां एक और कई महान लोगों ने शब्दों का प्रयोग मानवता, प्रेम और आत्मविकास के लिए किया, वहीं इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां शब्दों को घृणा, हिंसा और विनाश के लिए इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे प्रमुख नाम है एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने अपने भाषणों से एक पूरा देश, एक पूरी पीढ़ी और अंततः पूरी दुनिया को भय और युद्ध की आग में झोंक दिया। उसका प्रभावशाली वक्तृत्व कौशल एक चेतावनी बनकर हमारे सामने आता है कि शब्दों की शक्ति कितनी भयावह हो सकती है यदि उनका प्रयोग विवेक और करुणा के बिना किया जाए। इसलिए हमें अपने शब्दों को सही तरीके से और अच्छे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम गलती से भी अपने शब्दों का विपरीत दिशा में प्रयोग करते हैं, चाहे वह मजाक में ही क्यों न हो, तो परिणाम भी उतने ही भयावह हो सकते हैं। शब्दों की ऊर्जा दिशा नहीं पहचानती, वह सिर्फ कंपन ग्रहण करती है। इसीलिए हर उच्चारण, हर कथन, हर प्रतिक्रिया को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे मजाक को भी गंभीरता से ले सकता है। ऐसे न जाने कितने लोग हुए हैं जिन्होंने शब्दों की शक्ति को समझकर न केवल खुद को बदला, बल्कि समाज, राष्ट्र और दुनिया को एक नई दिशा दी। इनकी जीवन कथाएं हमें यही बताती हैं, शब्द साधारण नहीं होते, वे एक बीज की तरह होते हैं जो धीरे धीरे विचार बनता है, विचार से व्यवहार और फिर भाग्य। अगर आज भी आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलिए। वो शब्द जो आप खुद से बोलते हैं, वो विचार जो आप दोहराते हैं, वो ही आपकी अगली मंजिल बनाते हैं। शब्दों से ही युद्ध होते हैं और शब्दों से ही शांति आती है, शब्दों से ही मन टूटता है और शब्दों से ही आत्मा जुड़ती है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, आज से हम अपने शब्दों को सचेतनता से चुनेंगे। वो बोलेंगे जो आशा जगाएं, प्रेम फैलाएं और हर आत्मा में जीवन की लौ जला दें। जब आप कोई बात कहें तो सोचिए आप ब्रह्मांड को क्या संदेश दे रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं मुझे डर है, या कह रहे हैं मुझे भरोसा है? क्या आप कह रहे हैं मैं हार गया, या कह रहे हैं मैं सीख रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी कंपन सुनता है, और जो कंपन आप फैलाते हैं वही वो आपको लौटाता है। तो आज से, इस पल से अपने शब्दों को प्रेम से भरिए, अपने वाक्यों में विश्वास भरिए, अपने संवादों में जीवन का रस भरिए, क्योंकि आपके बोले गए हर शब्द से एक नई वास्तविकता जन्म लेती है। आपके हर विचार से एक नई दिशा बनती है और आपके हर भावना से आपके भाग्य की तस्वीर रंगी जाती है। आपके शब्दों में है ताकत खुद को फिर से गढ़ने की, अपने अतीत को पीछे छोड़कर नए भविष्य को गले लगाने की और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाने की जो आपकी आत्मा को जागृत कर सकती है। तो बोलिए, जागिए और बनाइए अपने शब्दों से एक नया संसार। अगर आज के बाद आप सिर्फ एक बात भी याद रखें तो यही रखिए, जो शब्द आप खुद के लिए चुनते हैं वही ब्रह्मांड आपके लिए दोहराता है। इस बार इस वीडियो को सिर्फ मत देखो, इसे महसूस करो, इसे अपने भीतर उतरने दो। और अगर तुम तैयार हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो मैं तैयार हूँ। हर सुबह जब आप आँख खोलें तो पहला शब्द बोले धन्यवाद। यह धन्यवाद सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह एक संकेत है ब्रह्मांड को कि आप जागरूक हैं, उपस्थित हैं और कृतज्ञ हैं। यह एक विनम्र निमंत्रण है ऊर्जा को कि वह आपके दिन को प्रेम और स्पष्टता से भर दे। जब आप सुबह सबसे पहले धन्यवाद कहते हैं तो आप दिन को एक शांत, सकारात्मक और सहयोगात्मक ऊर्जा में लपेट देते हैं। यह छोटे से शब्द के पीछे छिपी भावना आपके चारों ओर एक ऐसा कंपन फैलाती है जो आपके ऑरा को स्वर्णिम बना देता है। और जब आप रात को सोने जाएं तो एक वाक्य कहिए, सब अच्छा है। यह वाक्य उस दिन की हर घटना, हर चुनौती, हर कमी को एक स्वीकार भाव से समर्पित करता है। ये आपके मस्तिष्क को आराम देता है, हृदय को हल्का करता है और आत्मा को शांति देता है। जब आप यह अभ्यास हर दिन करते हैं, सुबह धन्यवाद और रात को सब अच्छा है, तो धीरे धीरे आप अपने भीतर और बाहर दोनों जगह ब्रह्मांडीय संतुलन को अनुभव करने लगते हैं। आप देखेंगे जिन चीज़ों को आप पकड़कर बैठे थे वे सहज रूप से सुलझने लगती हैं। जिन लोगों से आप अपेक्षाएं रखते थे उनसे अपेक्षा की जगह समझदारी आने लगती है। और यही कंपन ब्रह्मांड में लौटता है आपके लिए, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो आप उसमें डालते हैं। शब्दों में दुनिया है, शब्दों में ईश्वर है, शब्दों में आपका भविष्य है, और ये सिर्फ शुरुआत है।